हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके मैथ्स टीचर पूनम। वेलकम टू माय क्लास। और लास्ट क्लास में हम सीख चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को याद करने की ट्रिक सीखी थी हमने। तो अगर आपने अभी तक वो वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो वीडियोस देख लें। और आज उसी के बेसिस पे हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 8.2 के, और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन पहले से लिख के रखा है। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमें इवेलुएट करना है, और 5th पार्ट मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है। अब हम इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हमें टेबल देख के, जो आपको राइट साइड में टेबल दिख रहा है, वहीं से हम वैल्यूज पुट कर लेंगे। यहाँ पे हमारे पास देखो 5 और कॉस स्क्वायर 60 डिग्री के बीच में कोई भी साइन नहीं है, तो हम मल्टीप्लीकेशन कंसिडर करेंगे। तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, 5 मल्टीप्लाई में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हम चेक करेंगे। तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास आएगी, दिस विल बी 1/2। और यहाँ पे हमें स्क्वायर दिया है, तो हम इस वैल्यू का स्क्वायर कर लेंगे, प्लस अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है, 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री। तो दिस विल बी 4 मल्टीप्लाई में कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी। तो सेक 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 2/√3, जो कि हम टेबल से चेक करके लिख लेंगे। और हमें इसका स्क्वायर करना है, तो दिस विल बी लाइक दिस। अब हमें चाहिए नेक्स्ट क्या गिवन है हमारे पास, -10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो मैं पहले माइनस का साइन पुट कर लूंगी और 10 स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू पुट करूंगी। तो 10 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, 1, और स्क्वायर कर लेंगे 1 का, तो दिस विल बी लाइक दिस अपॉन। अब डिनोमिनेटर में देखेंगे, डिनोमिनेटर में हमारे पास साइन स्क्वायर 30 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री हमारे पास कैसे आएगा, साइन 30 डिग्री की वैल्यू हम लिख सकते हैं, कितना होती है 1/2, और हमें स्क्वायर भी चाहिए साथ में, तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस कॉस 30 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है √3/2, √3/2, और हम इसका स्क्वायर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर गिवन है, राइट। अब हम चलते हैं, इन्हीं वैल्यूज को हम आगे सॉल्व कर लेंगे। तो 5 मल्टीप्लीकेशन में हमारे पास क्या हो जाएगा, 1/4, प्लस 4 मल्टीप्लीकेशन में कितना आ जाएगा इसको सॉल्व करके, 4/3, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 1/2 स्क्वायर करके हम कितना लिख सकते हैं, 1/4, प्लस इसका स्क्वायर करके हमारे पास आ जाएगा 3/4। तो यहाँ तक आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई होगी। तो अब आगे चलते हैं, अब हम मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट लाइन में लिख देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 5/4 प्लस 16/3 माइनस, और अपॉन में कितना है, इनको हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे देखो 4 है हमारे पास डिनोमिनेटर में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 एलसीएम हमने ले लिया। नेक्स्ट अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, न्यूमरेटर में हम 1 + 3 लिख सकते हैं। तो एलसीएम आपको निकालना आता ही होगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, इसके आगे मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले यहीं पे देख लेते हैं, ये हमारे पास सारा फ्रैक्शन में है, तो इस 1 को भी मैं फ्रैक्शन में बना लेती हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, 4, 3 और 1 का एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एलसीएम ले लिया, 4 और 3 और 1 का एलसीएम मेरे पास आएगा 12। तो यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 5 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हमें 15 मिल जाएगा। 16 को हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 64, और 1 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, अपॉन यहाँ पे हमें कितना मिल जाएगा, 4/4। तो आप यहाँ पे भी इनको कैंसिल कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे ही 1 मिल जाएगा। तो अब हम नेक्स्ट स्टेप पे क्या कर सकते हैं, इसको ऐड करके लिख लेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन हम कर देंगे। तो यहाँ पे हमें 15 में से अगर हम 12 रिड्यूस कर दें तो हमारे पास 3 बचेगा, 3 + 64 इज 67 अपॉन में 12। और ये वाला पार्ट 1 था, तो हमें लिखने की आगे जरूरत नहीं है, और यही हमारा आंसर है। तो अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 लिया है, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 रीड कर लेते हैं पहले। इफ 10a + b = √3 एंड 10a - b = 1/√3, उसके बाद हमें गिवन है a + b इज ग्रेटर देन 0, लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री। a ग्रेटर है b से, a इज ग्रेटर देन b, फाइंड a एंड b। तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब आप एक चीज तो समझ गए होंगे, यहाँ पे देखो
0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, दैट मीन्स ए और बी एंगल है तो आपको डिग्रीज में ही मिलेंगे। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में हमें क्या क्या गिवन है, उसी से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अब हम पहले गिवन वाला पार्ट लिख लेते हैं। तो सबसे पहले सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, हम लिख लेते हैं 10 a प्लस बी किसके बराबर है, √3 के बराबर है। अब अगर हम यहीं पे टेबल देखेंगे तो हमें 10 के टेबल में √3 कहाँ पे मिलता है, 60 डिग्री पे मिलता है। 10 60 डिग्री हमारे पास √3 होता है, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे 10 60 डिग्री किसके बराबर होता है, √3 के बराबर होता है। अब मैं अगर इन दोनों इक्वेशंस को कुछ भी नेम दे देती हूँ या नंबर दे देती हूँ, मैंने इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं कंपेयर करती हूँ तो यहाँ पे 10 a प्लस बी मुझे किसके बराबर मिल गया, 10 60 डिग्री के बराबर मिल गया। तो मैं इसको लिख सकती हूँ इस तरीके से 10 a प्लस बी इक्वल्स टू 10 60 डिग्री। अब देखो यहाँ पे इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, ये वाला पूरा पार्ट इसके बराबर है, दैट मीन्स अगर हम 10 वाला पार्ट 10 के बराबर है और एंगल वाला पार्ट एंगल के बराबर है, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। लेकिन यहाँ पे हमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, कुछ लोग आपको कैंसिल करके दिखाएंगे, 10 को 10 से कैंसिल करके दिखा देते हैं, तो वहां पे हमारा गलत हो जाता है। हम इसको कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं कभी भी, हम बस इसको नेक्स्ट स्टेप में लिख लेते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हमें एक इक्वेशन मिल गई, मैंने इस इक्वेशन को लेट से 3 नंबर दे दिया है। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्या गिवन है, 10 a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3। तो मैंने नेक्स्ट लिख लिया, जो हमें गिवन था 10 a माइनस बी किसके बराबर है, 1 अपॉन में √3 के बराबर है। तो अब हम 10 के टेबल में देखेंगे तो 10 के टेबल में हमें √3 कहाँ पे मिलता है, tan थीटा में कहाँ मिलेगा, tan 30 डिग्री पे मिलेगा। तो इसको मैं लिख सकती हूँ tan 30 डिग्री इक्वल्स टू 1 अपॉन में √3। यहाँ तक कोई डिफिकल्टी नहीं है। अब हम सेम इसी तरीके से आगे सॉल्व करके लिख सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा था। तो इस इक्वेशन को मैंने 4 नंबर दे दिया, इसको मैंने 5 दे दिया। अगर मैं 4 और 5 को कंपेयर करूं तो हम इसको कंक्लूड करके लिख सकते हैं इस तरीके से 10 a माइनस बी किसके बराबर है, tan 30 डिग्री के बराबर है। यहाँ पे देखो tan a माइनस बी किसके बराबर हुआ, tan 30 डिग्री के बराबर हुआ। तो दिस विल बी tan 30 डिग्री। तो यहाँ पे देखो 10 वाला पार्ट 10 के इक्वल है और एंगल वाला पार्ट एंगल के इक्वल है। तो a माइनस बी कितना हो गया, 30 डिग्री मिल गया हमें यहाँ पे। अब मैंने इस इक्वेशन को नेम दे दिया 6। तो जो इक्वेशन हमें सॉल्व करनी है मैंने उनको ब्रैकेट में पुट कर लिया। जिन इक्वेशंस को हमें आगे यूज करना है तो हमें कौन सी यूज करनी है, 3 यूज करनी है और 6 यूज करनी है। तो मैं इन इक्वेशंस को आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, सॉल्विंग, मैंने लिख लिया सॉल्विंग इक्वेशन। यहाँ पे हमारे पास थी इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इक्वेशन 3 है हमारे पास a प्लस बी कितना है, 60 डिग्री है और a माइनस बी 30 डिग्री है। a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम एडिशन करके फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एडिशन करने के लिए हमें किसी का भी साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहीं पे हम सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पे प्लस भी है माइनस भी है, तो ये वाला पार्ट हमारा कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों पार्ट हमारा ऐड हो जाएगा। यहाँ पे हमें मिल जाएगा 2a और 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब हम a की वैल्यू लिख सकते हैं 90 डिग्री अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे हमें a कितना मिल जाएगा, 45 डिग्री मिल गया हमें a 45 डिग्री। अब a हमें 45 डिग्री मिल गया है तो हम a की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दें तो हमें b की वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू 45 डिग्री इन इक्वेशन 3। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, a प्लस बी इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो मैंने a की वैल्यू पुट करी, हमें कितनी मिल जाएगी, 45 डिग्री प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो अब यहाँ पे देखो 45 डिग्री को हम इधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, जिसे हम ट्रांसपोज भी कहते हैं।
तो बी कितना मिल जाएगा हमें 60 डिग्री माइनस में 45 डिग्री किसके बराबर होगा 15 डिग्री के। तो बी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है 15 डिग्री, बी इक्वल्स टू 15 डिग्री। तो आपने देखा हमें ए और बी की वैल्यू मिल गई है। अब हम क्वेश्चन में एक चीज और देख लेते हैं, हमें ए प्लस बी कितना होना चाहिए था, 0 से बड़ा होना चाहिए था और लेस देन इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए था। तो हम चेक कर लेते हैं सही है या नहीं। तो यहाँ पे हमें ए की वैल्यू 45 डिग्री मिली है, बी की वैल्यू 15 डिग्री मिली है। तो ए प्लस बी हमें कितना मिल रहा है, टोटल 60 डिग्री मिल रहा है, जो कि 90 डिग्री से कम है और 0 से बड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और कंडीशन हमें गिवन थी, a इज ग्रेटर देन b। तो a की वैल्यू 45 डिग्री है, b की वैल्यू 15 डिग्री है। तो हम कंपेयर करके इजीली बता सकते हैं कि a सेटिस्फाई कर रहा है इस इक्वेशन को, a हमारा बड़ा है। तो पहले 2 क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज से लिए थे, जिसके बेसिस पे आप बाकी की एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके हमें बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने एग्जांपल का लिया है, जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास है, इन ट्राइंगल ABC राइट एंगल एट B, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर एंड एंगल ACB इक्वल्स टू 30 डिग्री। डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC एंड AC। तो सबसे पहले जब भी हमें कोई क्वेश्चन गिवन होता है और उसमें फिगर भी गिवन है, तो यहाँ पे फिगर हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था, तो हम क्या करेंगे, फिगर ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पे देखो एक ट्राइंगल है ABC और यहाँ पे हमें क्या गिवन है, AB कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर गिवन है और एंगल ACB कितना गिवन है 30 डिग्री गिवन है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 30 डिग्री। अब देखो हमें क्या पूछा है, हमें पूछी है साइड, डिटरमाइन द लेंथ ऑफ द साइड्स BC ये वाली साइड और AC ये वाली साइड। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे एंगल गिवन है, तो मैं परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज मेंशन कर लेती हूँ। तो एंगल के ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर होती है, एडजेसेंट साइड बेस और ये वाली साइड हाइपोटेन्यूज होती है। तो अब हमें परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूज की साइड्स बतानी है, जिसमें से एक आपको गिवन है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने का सबसे सही तरीका होता है, सबसे पहले आप जो गिवन पार्ट है उसको लिख लें। तो चलते हैं सॉल्यूशन। गिवन पार्ट है हमारे पास AB कितना गिवन है, AB इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर और क्या गिवन है हमें, एंगल ACB, एंगल ACB कितना गिवन है 30 डिग्री। तो मैंने लिख लिया 30 डिग्री। अब जो हमें फाइंड आउट करनी है साइड्स में वो लिख लेती हूँ। तो यहाँ पे टू फाइंड, तो हमें साइड्स कौन सी फाइंड आउट करनी है, BC फाइंड आउट करनी है, BC जो हमें नहीं पता है, और AC फाइंड आउट करनी है। अगर आप इतना पार्ट लिख लेते हैं तो आपको बेसिकली क्वेश्चन के एंड तक पता रहेगा जो आपको फाइंड आउट करना था, आपने वो सब सॉल्व कर लिया है या नहीं। अगर आपका कहीं पे कुछ छूट रहा है तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हमें सोल्यूशन कैसे निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक साइड गिवन है और एक एंगल गिवन है। तो इस केस में हम पहले ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पढ़ के आए हैं। तो दो साइड्स के बीच का रेशियो होता है कुछ, लेट्स से यहाँ पे अगर मैं AB अपॉन में BC ले लेती हूँ, तो ये रेशियो हमें कहाँ पे मिलता है, किसके टेबल में मिलता है, AB अपॉन में BC हमें कहाँ मिलेगा, tan थीटा के टेबल में मिलेगा। लेकिन हमें यहाँ पे एंगल थीटा गिवन नहीं है, एंगल C गिवन है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ इस तरीके से, और यहाँ पे AB हमारे पास परपेंडिकुलर है, BC बेस है। तो मैं इस चीज को लेके आगे अपना पार्ट सॉल्व करती हूँ। तो मैं लिख लेती हूँ यहाँ पे प्रूफ AB अपॉन में BC क्या मिला है हमें, 10C के बराबर मिला है। तो अब मैं AB और 10C की वैल्यू पुट कर लूंगी। तो यहाँ पे AB हमारे पास है 5 अपॉन में BC, 10C कितना है हमारे पास, 10 30 डिग्री है। तो इसको मैं लिख सकती हूँ 10 30 डिग्री। अब देखो यहाँ पे हमें नेक्स्ट वैल्यू किसकी मिलेगी, 10 30 डिग्री की वैल्यू पुट कर सकती हूँ मैं टेबल से देख के। तो 5 अपॉन में BC और 10 30 डिग्री हमारे पास होता है 1 अपॉन में √3। यहाँ तक सही है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे, मैं इसको बड़ा करके लिख देती हूँ 1 अपॉन में
√3। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं, ये वाला साइड इसके साथ और ये वाला साइड इसके साथ। तो यहाँ पे हम 5 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, √3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 इंटू √3, और BC को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से, तो BC इंटू में 1। सॉल्व करके हमें कितना मिल जाएगा, 5√3 इक्वल्स टू BC। लेकिन यहाँ पे 5√3 क्या है, हमें यूनिट का ध्यान रखना है। हमें यहाँ पे यूनिट में गिवन था, तो ये सेम यूनिट हम इस वाली साइड के साथ भी लगाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 5√3 सेंटीमीटर। तो कितना इजी वे में हमें BC की वैल्यू मिल गई है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास क्या बच गया है, AC बच गया है। AC को फाइंड करने के हमारे पास दो तरीके हैं। पहला तरीका हम रेशियो के फॉर्म से सॉल्व कर लें, या फिर सेकंड वे है हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम का। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताती हूँ, जो आपको अच्छा लगे आप उसको लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो अब हमें फाइंड आउट करना है AC की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं कोई भी दो रेशियो कंसिडर कर सकती हूँ। मैं परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर लूँ, या बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कंसिडर कर लूँ, इट्स अप टू मी। तो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, जो कि हमारा होता है साइन थीटा के बराबर। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज किसका होता है, साइन थीटा में मिलता है ये रेशियो हमें। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ AB अपॉन में AC, और साइन थीटा हमारे पास यहाँ पे कितना होगा, साइन 30 डिग्री के बराबर होगा। तो मैं लिख लेती हूँ साइन 30 डिग्री। ये वाला पार्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी थी, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख लिया है। अब मुझे इसकी जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, AB की वैल्यू हमें गिवन है, पुट कर लेंगे हम, कितनी है, 5 अपॉन में AC, और साइन 30 डिग्री हमारे पास होता है 1/2। फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इस तरीके से होगा, तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमें मिल जाएगा 10, और यहाँ पे कितना मिल जाएगा, दिस विल बी AC। अब मैंने आपको पहले ही बताया था, हम 10, यहाँ पे हमें साइड की वैल्यू मिल रही है, तो हम यूनिट यूज करेंगे। तो यूनिट कितनी है, सेंटीमीटर है, तो मैंने इसके साथ सेंटीमीटर लगा दिया। तो AC की वैल्यू हमें कितनी मिल गई है, 10 सेंटीमीटर मिल गई है। अब देखो, ये AC को फाइंड करने का एक तरीका था। सेकेंड वे आगे डिस्कस करते हैं। यहाँ तक आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं लिख लेती हूँ इन ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारे पास क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC गिवन है, तो मैंने लिख लिया इन ट्राइंगल ABC। अब हमें क्या यूज करना है, पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है, तो लिख लेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास क्या कहती है, h² इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो मैं वही लिख लूंगी, h² मेरे पास AC है, तो दिस विल बी AC², और कितना है, AB² प्लस BC², और मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगी। तो अब मुझे AC की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, AB की वैल्यू और BC की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। तो AB की वैल्यू हमारे पास 5 है, 5 का स्क्वायर, प्लस BC कितना मिला हमें, 5√3 मिला था, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 5√3 स्क्वायर। तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर इज 25, प्लस 5 का स्क्वायर अगेन इज 25, और यहाँ पे √3 का स्क्वायर हमारे पास आता है 3। तो इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में हम लिख सकते हैं 5 प्लस इसको मल्टीप्लिकेशन करके हमें 75 मिलेगा, दिस विल बी 100। तो AC² हमें कितना मिल गया है, 100 के बराबर मिल गया है। अब हमें पता है हमें वैल्यू चाहिए AC की, तो AC की वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं, इस वैल्यू पे रूट लगा के, तो दिस विल बी √100, और √100 हमें कहाँ मिलेगा, 10 सेंटीमीटर हमें AC की वैल्यू मिल जाएगी। तो देखा आपने, हमें फिर से वही AC की वैल्यू मिल गई है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो।